साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में हूं और कुछ बातों को लेकर के मैं आया हूं। और आज हमारा जो मीटिंग का जो उद्देश्य है, आज की मीटिंग का उद्देश्य है कि फास्ट डायमंड कैसे बने। हम लोग डायमंड तो बनना चाहते हैं, मगर फास्ट डायमंड कैसे बने इसको जानना बहुत जरूरी है। साथियों, हम लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ गए हैं और डायरेक्ट सेलिंग की हमको नॉलेज नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कौन से काम है जिनको वैल्यू देना चाहिए, कौन से काम है जिनको वैल्यू नहीं देना चाहिए। तो इन सारी चीजों को आज समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग आज पैनल पर हैं और इन चीजों को आज समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य है कि फास्ट डायमंड कैसे बने। दूसरा हमारा जो उद्देश्य है इस मीटिंग का, इस बिजनेस में हम लोग बड़े चेक कैसे बनाएं। हम लोग आए यहाँ पैसा कमाने के लिए, मगर हम अपनी आईडी को खोल के देखते हैं बिग को लोग, तो जीरो चेक रहता है, चेक नहीं बनता। तो चेक बनाना जरूरी है। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपका चेक वीकली बनना बहुत जरूरी है और बड़े बड़े चेक बनना जरूरी है, क्योंकि लेवल तो बढ़ रहा है मगर चेक नहीं बढ़ रहा है। तो वो चेक कैसे बड़ा बनेगा इसको भी जानना बहुत जरूरी है। इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरा बात करेंगे ज्यादा लीडर कैसे बनाएं, क्योंकि जब तक आपकी टीम में ज्यादा लीडर नहीं होंगे और दमदार लीडर नहीं होंगे, कर्मशील लीडर नहीं होंगे, जब तक आपका बड़ा चेक नहीं होगा न जल्दी डायमंडशिप होगी। ये दोनों की दोनों चीज जो है ना, फास्ट डायमंड और बड़ा चेक जो है ना, ये दोनों चीजें आपके लीडर पर डिपेंड करता है कि आपकी टीम में लीडर कैसे हैं। तो ज्यादा लीडर कैसे बनाएं, मजबूत लीडर कैसे बनाएं, दमदार लीडर कैसे बनाएं और अपने आप को लीडर कैसे बनाएं, इन पैटर्नों पे मैं आज आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है हमारा, कि दमदार लीडर दमदार बिजनेस। जब तक आपकी टीम में दमदार लीडर नहीं होंगे और आप दमदार नहीं होंगे, जब तक आपकी आईडी पर न दमदार चेक बनेगा न आपकी दमदार जल्दी से रिकॉग्निशन होगी। तो सबसे पहले स्वयं के ऊपर रखना है हाथ कि मैं क्या दमदार हूं। अगर मैं दमदार हूं तो मैं दमदार टीम पैदा क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं दमदार चेक क्यों नहीं बना पा रहा हूं, क्या कारण है। उन कारणों को जानना जरूरी है, क्योंकि देखा गया है कि जो जितना ज्यादा दमदार होता है उसकी टीम भी उतनी ज्यादा दमदार हो जाती है, उसके चेक भी उतने ज्यादा दमदार हो जाते हैं। तो दमदार बिजनेस करना चाहते हो तो स्वयं को दमदार बनाना पड़ेगा और अपनी टीम में भी दमदार लीडर बनाने पड़ेंगे, जब ही दमदार बिजनेस चलेगा। नहीं तो बिजनेस लटक लटक के लोगों का चलता है, जो खुद दमदार नहीं होते, खुद जिम्मेदारी नहीं लेते, खुद खुद चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो वो क्या है ना, बिजनेस से टहलता रहता है। तो दमदार बनिए, दमदार बनाइए। दमदार बिजनेस जब ही बनेगा जब दमदार लीडर आपकी टीम में होंगे। बड़े वो नहीं बनते जो सपने देखते हैं, बल्कि वो बनते हैं जो उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या है ना, बड़ा बनना तो चाहते हैं, सपने तो देखते हैं बड़ा आदमी बनने के, मगर क्या है ना, उनकी कीमत चुकाने के लिए लोग तैयार नहीं है। जब कीमत चुकाने की बात आती है, फील्ड में जाने की बात आती है, प्लान दिखाने की बात आती है, मीटिंग में आने की बात आती है, ट्रेनिंग में जाने की बात आती है, वहीं पर लोग कहीं ना कहीं उनको बहाने याद आते हैं। और एक चीज है, जिन लोगों को बहाने आते हैं वो लोग कभी सफल नहीं होते, और जो लोग सफल होते उनको कभी बहाने नहीं आते। तो इन चीजों से बचने की जरूरत है। ये कौन महारथी है भाई। तो इन लोगों से बचने की जरूरत है। बहाने जिस व्यक्ति के आ रहे हैं वो समझ लेना कि वो व्यक्ति कभी जीवन में आगे बढ़ने वाला नहीं है। आगे वही बढ़ेगा जिसको बहाने नहीं होंगे, जिसके अंदर बहाने नहीं आएंगे वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा, रुकावट रास्ते नहीं, हम खुद बनते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर रुकावट बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि रुकावट जो है ना वो रास्ते नहीं है। रुकावट जो है ना, रास्ते नहीं बनते, रुकावट वो खुद बन जाता है। तो इंसान जो है ना खुद रुकावट बनता है।
तो रुकावट नहीं बनना है, आपको काम पे ध्यान देने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है अपने काम पर। अगर आप ही रुकावट बनेंगे तो आपका काम कैसे होगा? अक्सर करके देखा गया है कि लोग जो है ना खुद ही रुकावट बन जाते हैं अपने काम के लिए, और वो लोग जो है ना आगे नहीं बढ़ पाते हैं कभी भी। तो रुकावट नहीं बनना है, अपने काम की प्रोग्रेस के लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। अगर आपको जैसे सिल्वर बनना है तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, डायमंड बनना है कुछ भी करना पड़े, उसके लिए बड़ा चेक बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े। इस तरीके की जो लोग भूमिका रखते हैं, जो माइंड सेट रखते हैं, वो लोग जीवन में कभी भी आगे बढ़ते हैं। उनके दिमाग में कभी कोई बहाना नहीं आता, उनके दिमाग में कभी कोई शादी नहीं आती, उनके दिमाग में कोई पार्टी नहीं आती, उनके दिमाग में कभी खेती नहीं घुसती। जिन लोगों को जीवन में आगे बढ़ना होता है वो दिन पे दिन आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ने के बारे में काम करते हैं। बहाने उन्हीं लोगों के आते हैं जिन लोगों के सपने बड़े नहीं होते। तो साथियों, अगर आपके पास सपने बड़े हैं तो आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। और एक चीज देखी जाती है कि जो टीवी में आते हैं वो लोग कभी टीवी नहीं देखते, और जो टीवी देखते हैं वो कभी टीवी में नहीं आते। इसी प्रकार से जो लोगों के बहाने आते हैं वो लोग कभी सफल नहीं होते, और जो लोग सफल होते हैं उनको कभी दिमाग में बहाने नहीं आते। तो अगर आपके पास कोई बहाना है तो समझ लेना ये आपकी रुकावट है। इससे आपको आगे बढ़ने के लिए निकलना पड़ेगा। फास्ट डायमंड और बड़े चेक बनाने के तरीके क्या हैं, क्या काम करना पड़ेगा और हमको क्या एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है, हर सिल्वर लीडर का एक कोर क्लब होना चाहिए। जैसे आईडी पर सिल्वर तो बन गया, मगर उसके डाउन में जब हम देखते हैं तो उसके डाउन में लेफ्ट राइट में 0 बटा सन्नाटा है। तो इसका मतलब वो सिल्वर किसी काम का नहीं है, वो सिल्वर बेकार है। मगर उसके डाउन में मिनिमम कम से कम 10 से 11 लोगों का कोर क्लब है, जिनको प्लान देना आता है, फॉलोअप करना आता है, रजिस्ट्रेशन डालना आता है। सारे काम अगर आते हैं किसी सिल्वर के डाउन में 10 से 11 लोगों को, और एवरेजन अगर वो सारे काम जानते हैं तो वो सिल्वर लीडर के ऑटोमेटिक रेगुलर चेक रहेंगे। मगर वो क्या कर रहा है, आईडी पे सिल्वर तो बन गया कैसे करके, अपलाइन की मेहरबानी से, सिस्टम की मेहरबानी से सिल्वर तो बन गया, मगर वो व्यक्ति सिल्वर बनने के बाद भी इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि भाई मेरे डाउन में जो टीम बन रही है उसको मुझे सिखाना भी है, उसके लिए मुझे इन लोगों को क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है उसको मुझे पूरा करना है। जो सिल्वर लेवल से ही जिम्मेदारी ले लेता है अपने आप को डायमंड बनाने की, अपनी टीम में डायमंड बनाने की सिल्वर लेवल से ही जिम्मेदारी ले लेता है, वो व्यक्ति एक मजबूत लीडर बन जाता है, एक मजबूत पिलर बनता है। और जो व्यक्ति सिल्वर लेवल से जिम्मेदारी नहीं लेता है वो कहीं ना कहीं कच्चा लीडर होता है, उसको क्या है ना बेसिक ज्ञान नहीं होते। और जिन लोगों को बेसिक के ज्ञान नहीं होते वो लोग क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं रुकावट के कारण बन जाते हैं। वो कहीं ना कहीं लेवल पर जाके रुकावट होती है उनके साथ, किसी न किसी लेवल पर जाकर के वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो मेन चीज क्या है, आपको सिल्वर लेवल से ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी लीडर बनने की और लीडर बनाने की। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। कोर क्लब बनाना है, 10 से 11 लीडर एक्टिव होने चाहिए हर सिल्वर के डाउन में। कोर क्लब की वीकली ग्रुप मीटिंग भी करना है, सिल्वर लेवल के व्यक्ति को कोर क्लब की ग्रुप मीटिंग करनी है। और ग्रुप मीटिंग के दौरान कोर क्लब में रहने वाले लीडर को वीक में कम से कम 15 से 20 प्लान दिखाने की आदत डालनी है। एक सप्ताह में 15 से 20 प्लान दिखाने की उस कोर क्लब के लीडर को प्लानिंग डालनी है लोगों के दिमाग में कि आपको वीक में कम से कम इतना प्लान करना ही करना है। जिन लोगों को प्लान नहीं देना आता उनको प्लान देना सिखाना है, जिनके पास लिस्ट नहीं है उनकी लिस्ट बनवानी है, जिन लोगों को फॉलोअप के सवाल क्लियर करना नहीं आता उनके फॉलोअप के सवाल क्लियर करने, जिन लोगों को इन्विटेशन करना नहीं आता उनको इन्विटेशन करने का तरीका सिखाना है। ये काम अगर आप रेगुलर अपनी टीम में करते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं, अगर 15 से 20 प्लान अगर किसी भी कोर क्लब का व्यक्ति अगर करता है, और मानते हैं अगर 10 लोगों का कोर क्लब है, 15 प्लान की भी एवरेज करते हैं तो 150 प्लान एक सिल्वर लीडर के डाउन में होते हैं। 150 प्लान एवरेज है, अगर 20% भी रिजल्ट आता है तो 30 ज्वाइनिंग जाएंगी, और 30 ज्वाइनिंग में से 15,000 रुपए वीक का चेक एक सिल्वर लेवल के व्यक्ति को बनेगा।
और 15,000 का जब चेक वीक का बनेगा तो 15 चौका 60,000 रुपए महीने वो डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप से एक सिल्वर लेवल का व्यक्ति कमा सकता है, अगर इसको प्रॉपर मेंटेन किया जाए तो। मगर बहुत सारे लोग अनजान होते हैं, लोगों को जोड़ते देते हैं मगर उनको साथ ही साथ छोड़ भी देते हैं। तो ये बिजनेस जोड़ने का और छोड़ने का नहीं है भाई, जोड़ने का है और साथ ही साथ उनको लेके सिखाने का और आगे बढ़ाने का बिजनेस है। अगर इस चीज पे आप ध्यान देंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा, इस चीज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और साथियों, कहाँ जाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, इसमें आपको क्या व्यवधान आएंगे इसकी समझ विकसित करनी पड़ेगी। जो आप डायमंड बनना चाहते हो, डायमंड बनने के लिए आपको क्या क्या व्यवधान आ सकता है, क्या क्या चैलेंज आ सकता है, इसकी समझ आपके अंदर पहले से विकसित करनी पड़ेगी। जब क्या होता है ना, जब हम बिजनेस करते हैं छोटे मोटे चैलेंज आ जाते हैं तो वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, टूट जाते हैं, वहीं पे हम लोग बिखरने लग जाते हैं। अगर आप इस बात को पहले माइंड सेट कर लेते हो कि भाई ये काम करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, इसके लिए मैं पहले से तैयार हूं, तो कभी आपको इस बात की कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप पहले से उस बात के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। मगर जब क्या होता है, जब आप स्वयं अपने आप को तैयार नहीं करते इन सारी चीजों के लिए, जब ये रुकावटें थोड़ी सी आती हैं तो आप वहां टूटने लग जाते हो, वहीं पे बिखरने लग जाते हो। आपका ये क्या हो रहा, ये तो होना ही था, ऐसा तो होता ही है, क्योंकि हर काम का एक अलग नेचर होता है, हर नेचर के हिसाब से काम होता है। तो यहाँ पर भी नेचर है कि ऐसा काम कभी कभी होगा जो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, कभी कभी ऐसा होगा लोग नहीं जुड़ेंगे, कभी कभी ऐसा होगा लोग बात नहीं मानेंगे, कभी कभी ऐसा होगा टीम तो बन जाएगी मगर चेक नहीं आएगा। ये चीजें होती हैं, तो इसके लिए हर हमेशा अपने आप को तैयार करना है। जब चैलेंज आएंगे तो आप उसका उस समय पे क्या एटीट्यूड होगा आपका, जब आपके सामने ये चैलेंज आएंगे तो उस समय पे आपका क्या एटीट्यूड होगा। आपका एटीट्यूड कहीं बिखर तो नहीं जाएगा, आपका एटीट्यूड कैसा होगा, कहीं आप बिखर तो नहीं जाएंगे। ये कमिटमेंट लेना होगा खुद से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब चैलेंज आता है जीवन में तो बिखर जाते हैं, और कुछ लोग दमदार होते हैं, जिनका एटीट्यूड दमदार होता है, वो निखर जाते हैं। क्योंकि कभी भी जो चैलेंज होता है वो आपको मजबूत करने के लिए आता है, आपके अंदर क्षमताओं को चेक करता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है झेलने की। वो चेक करने के लिए ईश्वर कभी कभी हमको चैलेंज देता है, क्योंकि जब तक चैलेंज नहीं देंगे जब तक इंसान मजबूत नहीं होता। तो आपको मजबूत बनाने के लिए चैलेंज आता है, तो इस बात से घबराना नहीं है कभी भी। और जो लोग घबराते नहीं है वो लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं। और उससे उभरने के लिए आपको हर हमेशा आप अपने आप को जो ना क्या नॉलेज विकसित करनी है। हर हमेशा ऐसे चैलेंज से आते हैं, तो उस चैलेंज से उभरने के लिए आपको अपने अंदर नॉलेज विकसित करनी है कि मैं कैसे इस समस्या से बाहर आ सकता हूं। तो ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी है नॉलेज। नॉलेज होगी तो आप 100% आगे बढ़ जाएंगे, जब नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके अंदर डायमंड बनने के लिए नॉलेज और एटीट्यूड दोनों जरूरी है। नॉलेज भी जरूरी है, आपका एटीट्यूड भी जरूरी है। ऐसा बोला जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, सफलता उस बात से नहीं मिलती, आपका एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड कितना अच्छा है सफलता इस बात से मिलती है। क्योंकि सफलता के लिए एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड दोनों लगते हैं, नॉलेज के साथ साथ ये दोनों भी जरूरी हैं। जैसे जब आप सब्जी बनाते हो तो सब्जी में हल्दी का अलग महत्व है, धनिया पाउडर का अलग महत्व है, मिर्ची का अलग महत्व है, और नमक का अलग महत्व है। इसी प्रकार से आपकी सफलता में नॉलेज के साथ साथ ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड का भी अलग अलग महत्व है। अगर आपका एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड अगर अच्छा है और नॉलेज भी अच्छी है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। लोगों का क्या होता है ना, एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड ही गड़बड़ करता है, नॉलेज तो हो जाती है मगर एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड जब गड़बड़ करने लग जाता है तो आदमी कहीं ना कहीं बिखर जाता है। इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। केवल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, उसके लिए
उसे इनकेस कराने के लिए एटीट्यूड लगता है। एटीट्यूड बहुत जरूरी है। और आपका जो विजन है उस पर आपको ही भरोसा नहीं होगा तो आप किसी को भी भरोसा नहीं दे सकते। जिस लीडर को स्वयं के ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं डायमंड बनूंगा, मेरे बड़े चेक आएंगे, मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, जो इंसान खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता वो टीम में कभी भी भरोसा नहीं दिला सकता, वो अपनी डाउनलाइन को कभी भरोसा नहीं दिला सकता। और जब वो खुद ही अंदर से कमजोर है तो डाउनलाइन के भरोसे अंदरूनी कमजोर होते हैं। और अंदरूनी जब भरोसे कमजोर होते हैं तो बंदा कहीं ना कहीं लटकना चालू होता है। तो आपको भरोसा होगा जितना बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, बोलने से नहीं भाई, आप बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हो मुंह पे, अपलाइन को डाउनलाइन को मोटिवेट तो कर सकते हो, मगर आपके अंदर क्या चलता है इस बात से आपकी सफलता निर्धारित करती है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है ना हर हमेशा काम करती है। जिस इंसान के अंदर जितना कॉन्फिडेंस होता है, जिस इंसान के अंदर जितना जज्बा होता है सफल होने का, उसका जज्बा और उसका कॉन्फिडेंस ही उसको जीवन में आगे बढ़ाता है। कभी भी ये नहीं है कि आप मुंह से कुछ कह रहे हो और अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अंदर जज्बा ही नहीं है सफल होने का, तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। लोग मोटिवेट जब ही होते हैं जब जज्बा होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर, तो आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, ट्रस्ट कर सके, विश्वास कर सके। इसका इलाज है आप अपने अपलाइन और अपने खुद पर ट्रस्ट करना चालू करो। जब भी आपकी डाउनलाइन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी, जब आप अपने ऊपर और अपने अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट करोगे तो आपकी डाउनलाइन भी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी और अपने ऊपर ट्रस्ट करेगी। जिस व्यक्ति की डाउनलाइन कहीं ना कहीं टूट रही है, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि अपलाइन स्वयं अपने आप को चेक करे कि मेरे कारण ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं टूट रहा हूं, तो इस कारण टीम बिखर रही है। तो इस बात पे खुद को ध्यान देना है। चाहे उसकी टीम कितने की भी है, वो अपलाइन है, उसके डाउन में लेफ्ट राइट में अगर 2 लोग आ गए तो वो भी अपलाइन है, तो उसको मजबूत होने की जरूरत है, अपने आप को मजबूत रखने की जरूरत है। आप चाहते हैं कि आपकी टीम पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर सके, इसके लिए एथिक्स को फॉलो करने वाले ज्यादा से ज्यादा लीडर आपको पैदा करने होंगे। एथिक्स एथिक्स और सिद्धांतों पे काम करने वाले ज्यादा से ज्यादा लीडर पैदा करने पड़ेंगे। जब भी आपकी टीम तेजी से ग्रोथ कर पाएगी, जब भी आपकी टीम लॉन्ग लाइफ काम करेगी, जब भी आपकी टीम 3 पीढ़ी तक आपको जो है ना 3 पीढ़ी तक के लिए आपके परिवार की सुरक्षा कर सकती है। अगर आप ऐसे एथिक्स पर रहने वाले लीडरों को पैदा करते हो अपनी टीम में, तो ऐसे लीडर ही लॉन्ग टाइम टिकते हैं और लॉन्ग टाइम काम करते हैं। तो ऐसे लीडर आपकी टीम में होने चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी टीम को काम करने के लिए क्या लगेगा, कामधारी लीडर बनाने होंगे जो बगैर रुके बगैर थके लगातार काम करते रहें। ऐसे लीडर बनाने पड़ेंगे आपको जो बगैर रुके बगैर थके काम करते रहें। ऐसे लीडर आपकी टीम में जितने ज्यादा काउंटिंग करोगे, जितने ज्यादा लीडर बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा आपका काम तेजी से होता जाएगा। मगर क्या होता है, लीडर 2 प्रकार के आते हैं हमारी टीम में, कुछ कामधारी कुछ नामधारी। कुछ नाम के भी लीडर होंगे, वो काम नहीं करेंगे मगर नाम से जुड़े रहेंगे। तो ऐसे लीडर कभी भी आपको 3 पीढ़ियों की जुगाड़ नहीं कर सकते जो नाम के लिए जुड़े। 3 पीढ़ियों की जुगाड़ वही करते हैं जो काम के लिए जुड़े हुए हैं, काम करके दिखाते हैं, वीकली चेक बना के दिखाते हैं, हर हफ्ता ग्रोथ करके दिखाते हैं। ऐसे लीडर आपकी 3 पीढ़ी की जुगाड़ कर सकते हैं। ऐसे लीडर आपको चुनने हैं, ऐसे लीडरों पे आपने हाथ रखना है, ऐसे लीडरों को फुल सहयोग करना है जो दमदार हैं, बगैर रुके बगैर थके बगैर नेगेटिव हुए बगैर बहाना बनाए अपने काम पर लगातार प्रयास करते हैं। ऐसे लीडरों पे हाथ रखने की सख्त जरूरत है। सेल्फ मोटिवेट रहने वाले और अपने तेजी से डायमंड बनने का इरादा रखने वाले लीडर, ऐसे लीडर बनाएंगे आप अपनी टीम में। और बनना भी है और बनाने भी है। यही लोग आपको 3 पीढ़ी की जुगाड़ करेंगे जो तेजी से काम करते हैं, धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, सुबह आंखें खुलती हैं तो इनको अपना सपना नजर आता है और शाम को जब आंखें बंद होती हैं
तो इसके बीच में वो ये देखते हैं कि आज मैंने अपनी सफलता के लिए क्या किया। ऐसे लीडर आपकी टीम में होने चाहिए जिनकी आंखें खुलती हैं तो आंखों में सपने होते हैं, और जब आंखें बंद होती हैं तो उन सपनों के लिए बहुत कुछ कर चुके होते हैं। ऐसे लीडर आपकी टीम में होने चाहिए, क्योंकि जो पूरे दिन आंखें खुली तो इनको यही पता नहीं कि आंखें क्यों खुली, और उनको ये पता नहीं कि शाम को सोए तो उन्होंने क्या करके सोए। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा लीडर को, वो लीडर कभी भी स्ट्रांग काम नहीं कर सकता, मजबूत काम नहीं कर सकता। ऐसे लीडर कामधारी नहीं है, ये नाम के लीडर होते हैं जिनको यही पता नहीं कि मैं क्यों जगा, मेरी आंखें क्यों खुली, ईश्वर ने मुझे सवेरे सवेरे जगने का मौका क्यों दिया, उसको यही पता नहीं है। और शाम को जब वो सोया तो उसको यही ज्ञान नहीं है कि आज मैंने अपनी सफलता के लिए क्या किया, कुछ किया कि नहीं किया, पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद कर दिया क्या। अगर इस तरीके का ज्ञान नहीं है उसको, तो ऐसे लीडर लॉन्ग लाइफ लीडर नहीं होते। तो ऐसे लीडर होने चाहिए जिनको ज्ञान हो हर चीज का, आपस में एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आपस में एक दूसरे पर विश्वास करना है और अपनी एनर्जी को फालतू के कामों में वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ईश्वर ने हमको एनर्जी दी है, और एनर्जी दो प्रकार की है, एक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। जो लीडर अच्छे और सच्चे होते हैं वो लोग अपनी एनर्जी को अपनी सफलता में लगाते हैं, और जो लीडर कच्चे लुच्चे टुच्चे होते हैं वो अपनी एनर्जी को नेगेटिव कामों में लगाते हैं, फालतू के कामों में लगाते हैं। तो अपनी एनर्जी को आपने अपनी सफलता में लगाना है, और एनर्जी ईश्वर ने दी है सफल होने के लिए। कुछ लोग एनर्जी को ताश खेलने में बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग एनर्जी को मोबाइल में चलाने में बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग एनर्जी को टीवी देखने में बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग एनर्जी को फालतू के गप्पे लड़ाने में बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग एनर्जी को दावत खाने में बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग एनर्जी को खेती में घुस करके बर्बाद कर रहे हैं। एनर्जी तो है, ईश्वर ने आपके अंदर कामयाब होने के लिए एनर्जी तो दी है, मगर आप पूरे दिन में अपनी एनर्जी को कहाँ वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे लगा रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा। आज मैंने अपनी एनर्जी कौन से कामों में लगाई, क्या मैंने अपनी एनर्जी फालतू की बकवासबाजी में लगाई, क्या मैंने अपनी सफलता में लगाई, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। सही जगह पे एनर्जी लगेगी तो सही परिणाम होगा, गलत जगह पे एनर्जी लगेगी तो गलत परिणाम होंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। जिनको आपस में ट्रस्ट होता है उनकी टीम दिल से मेहनत करती है। सबसे बड़ी चीज है आपस में ट्रस्ट करना, एक दूसरे पर भरोसा करना। अपलाइन को डाउनलाइन पर भरोसा हो, और डाउनलाइन को अपने अपलाइन पर भरोसा हो। आपस में ट्रस्ट होगा, ईमानदार होंगे, एक दूसरे के प्रति भरोसेमंद होंगे, ईमानदारी से टीम में मेहनत करेंगे, एथिक्स पर रह के काम करेंगे, सिस्टम को महान बनाएंगे, सिस्टम उनको महाराजा बनाएगा। जो व्यक्ति सिस्टम को राजा बनाते हैं सिस्टम उनको महाराजा बनाता है, और जो लोग सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करते वो अपने मन मुताबिक काम करते, ऐसे लोगों को कभी भी राजा महाराजा बनने का कोई मौका नहीं मिलता। वो लोग कहीं ना कहीं लटके रहते हैं ठन्नी चवन्नियों के चक्कर में। तो आप ट्रस्ट करिए अपने अपलाइन पर, ट्रस्ट करिए अपनी डाउनलाइन पर, ट्रस्ट करिए अपनी कंपनी पर, ट्रस्ट करिए सक्सेस सपोर्ट सिस्टम पर, ट्रस्ट करिए प्रोडक्ट पर। ट्रस्ट जितना बड़ा होगा उतना बड़ा काम होगा। और अपना फोकस वीकली चेक और लीडर बनाने पर होना चाहिए कि इस वीक में मेरा इतने का चेक बनाना है, और इस वीक में मुझे इतने लीडर तैयार करने अपनी टीम में। हर व्यक्ति का ये काम है कि आप कम से कम एक वीक में एक व्यक्ति को सिखाने की जिम्मेदारी लें, एक व्यक्ति को सिखाने की जिम्मेदारी लें, और हर वीक अपनी आईडी पर जब आईडी खोलें तो आपका वीकली चेक कोई भी वीक खाली नहीं जाना चाहिए। इस बात की जिम्मेदारी स्वयं को ही लेनी पड़ेगी, ऊपर से कोई आने वाला नहीं है, कंपनी का डायरेक्टर आपके चेक बनाने के लिए आने वाले नहीं है साथियों। ये तो आपको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिन लोगों ने जिम्मेदारी ले रखी है उनके वीकली चेक बनते हैं, बड़े बड़े चेक बनते हैं, रेगुलर चेक बनते हैं। जिन लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रखी है उन लोगों के वीकली चेक नहीं बनते और बड़े बड़े चेक नहीं बनते। तो बड़े चेक बनाने की, वीकली चेक बनाने की, अपनी आईडी जब खोलें तो रेगुलर चेक बनाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं होती है, स्वयं की होती है। जब तक शाम का खाना अच्छा नहीं लगता, जब तक वीक का चेक नहीं बनता, ये धारणा जिन लीडरों की होगी कि मैं डिनर जब ही करूंगा जब मैं अपने वीक के चेक की तैयारी करूंगा,
जब तक मेरा वीक का चेक नहीं बनेगा, जब तक मैं चैन से भोजन नहीं करूंगा। जिन लोगों के अंदर इस तरीके की धारणाएं होती हैं उनके वीकली चेक बनते हैं, और जिन लोगों के बन रहे हैं उनको कोई सर्दी गर्मी नहीं है, नहीं बन रहे तो भी कोई सर्दी गर्मी नहीं है, चैन आराम से चैन की नींद सो रहे खर्राटे मार करके। ऐसे लीडरों के कभी भी बड़े चेक नहीं आते। जिन लोगों को आराम से संतोषी सदा सुखी हैं, ऐसे लोग कभी भी इतिहास नहीं लिखते। इतिहास वही लिखते हैं जिनको चैन नहीं पड़ता। साला चेक नहीं आ रहा है मेरा, मुझे चैन से नींद आ रही है, ऐसा है वो कैसे गया? चैन से नींद नहीं आती जिस व्यक्ति के बड़े चेक बनाने होते हैं तो भाई साहब। और जिनको चैन से नींद आ रही है उनको चेक बनाना ही नहीं है, इसलिए चैन से नींद आती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। हमारी बिजनेस में 3 प्रकार के लोग आते हैं और आपको इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो लोग आते हैं, फेल होने वाले लोग। कम से कम हमारी टीम में, हमारी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे लोग फेल होने वाले लोग ज्वाइन होते हैं, और हमें पहले से ही पता चल जाता है कि ये तो पक्का फेल होगा। क्यों? वो क्या करता है, वो सीखता नहीं है। उसको बोलो सीखने के लिए तो बहाने बनाएगा, टाइम नहीं है। उसको कोई बोलो कि ऐसे कर लो तो वो बात मानता नहीं है। उसको बोलो मीटिंग में आ जाओ तो वो मीटिंग में आता नहीं है। उसको बोलो वेन्यू में आ जाओ तो वेन्यू में आता नहीं है। उसको जो जो सीखने की, आगे बढ़ने की बात के लिए आप टाइम मांगोगे, उसके दिमाग में कोई ना कोई बहाना याद आएगा। वो किताब पढ़ेगा नहीं, आपकी बात मानेगा नहीं, सिस्टम पे आएगा नहीं, ट्रेनिंग अटेंड करेगा नहीं, बुक पढ़ेगा नहीं। ऐसा व्यक्ति क्या है, किस लिए आया? वो आया फेल होने के लिए। ये व्यक्ति गारंटी से फेल होगा, और जब ये फेल होगा तो आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये इसी टाइप का व्यक्ति है, इसका नेचर इस टाइप का है। तो समझ लेना ये व्यक्ति फेल होना ही होना है, अगर इसका नेचर ऐसा है तो। जो सिस्टम पे नहीं आ रहा वो फेल होने के लिए आया। वो लीडर नहीं है, वो लैडर है। वो आपको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए आया है बस। बाकी वो आपको स्वयं को डायमंड बनाने के लिए नहीं आया। जो इस तरीके की बातें कर रहा है, जो बहाने बना रहा है, जो मीटिंग में नहीं आ रहा है, वो इस तरीके का व्यक्ति है। दूसरे टाइप के लोग आएंगे, थोड़ा बहुत कमाने के उद्देश्य से आएंगे, जिनकी लुटिया जो है ना बहुत छोटी होगी। वो क्या करेंगे, वो टाइम टू टाइम घर से निकलेंगे, टाइम टू टाइम घर में आ जाएंगे, कभी मीटिंग अटेंड कर लेंगे, कभी नहीं कर लेंगे, कभी कोई बहाना बना देंगे, कभी अपलाइन की बात मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, कभी क्या करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर रूठना मटकना चालू कर देंगे, और मीटिंग की बात आएगी वहां बहाना बनाएंगे, ट्रेनिंग की बात आएगी वहां बहाना बनाएंगे। और अपलाइन की मेहरबानी से इनकी छोटी मोटी जो लुटिया है वो भर जाती है, और उसी के बाद ये शांत हो जाते हैं। तो किसी की लुटिया ज्यादा ब्रॉन्ज लेवल पे भर जाएगी, किसी की लुटिया सिल्वर पे भर जाएगी, किसी की लुटिया जाकर के हो सकता है प्लेटिनम पे भर जाए, किसी की लुटिया जाकर के गोल्ड पे भर जाए, किसी की लुटिया पर्ल पे बन जाए। जब समझ लेना, जब बंदा नौटंकी करना चालू कर दे, समझ लेना इसकी लुटिया भर गई है। जब ये नौटंकी कर रहा है, अगर इसकी लुटिया खाली होती तो बंदा जिसको अमीर बनना होता है ना, वो नौटंकी नहीं करता। वो बंदा जहां बुलाते हैं वहां जाता है, जो बोलते हैं वो सब करता है। तो आपकी टीम में अगर कोई व्यक्ति है जो उल्टा पुल्टा कर रहा है, समझ लेना उसकी लुटिया भर गई है। अब आप नीचे तलाश करना चालू कर दो, वो बंदा की लुटिया भर गई, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, समझ लेना उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। अब उसको ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते अगर बंदा उल्टा पुल्टा कर रहा है तो आप नीचे तलाश करना चालू करिए और नीचे ढूंढिए दमदार वाले लीडर। और चौथे टाइप के जो लोग होते हैं, जीवन बनाने और बनवाने के लिए आते हैं, खुद का जीवन बनाते भी हैं और लोगों का जीवन बनवाते भी हैं। ऐसे लोग आते हैं आपके टीम में। ये क्या करते हैं, रातों रात मेहनत करते हैं और पूरी दमदारी दिखाते हैं और पूरा फोकस करते हैं सीखने पर, पूरा फोकस करते हैं सिखाने पर, पूरा फोकस करते हैं अपनी टीम में लीडर बनाने पर। ऐसे लीडर आपकी टीम में आते हैं। यही लोग लॉन्ग लाइफ काम करते हैं, यही लीडर लॉन्ग लाइफ तरक्की करते हैं, यही लीडर हर हमेशा बड़े बड़े चेक लेते हैं, ये लीडर हर हमेशा रिकॉर्ड बनाते हैं, इतिहास लिखते हैं। ये लीडर अपने खानदान का हर हमेशा तरक्की करते हैं, हर हमेशा सफल होते हैं, हर हमेशा इनकी आईडी पर बड़े बड़े चेक आते हैं। तो ऐसे लीडर आपको ढूंढने पड़ेंगे जो जिनको जगाना नहीं पड़ता, इनको मोटिवेट नहीं करना पड़ता, ये सेल्फ मोटिवेट होते हैं। इनको हर बात के लिए
जो है ना बोलना नहीं पड़ता, ये सेल्फ हर चीज के लिए रेडी रहते हैं। ऐसे लीडर आपकी टीम में जितने ज्यादा काउंटिंग में होंगे उतनी ज्यादा आपकी तरक्की होगी, उतना ज्यादा आपका जो है ना मीटर एकदम तन जाएगा, आपकी सफलता बहुत जल्दी मिलेगी वाली आपको। ऐसे लीडर आपको तलाश करने हैं, ऐसे लीडरों से बड़ा काम होगा जो सेल्फ जिम्मेदार हों, और जब ही आपकी तरक्की होने वाली है साथियों। क्योंकि बहने वाली नदियों को जब आप पूछते हो, बहने वाली जो नदियां होती हैं वो कभी भी किसी से रास्ता नहीं पूछती हैं, वो हर हमेशा अपने हिसाब से बहती रहती हैं। उनको कभी भी ये नहीं बताना पड़ता कि आप लेफ्ट मुड़ो या राइट मुड़ो, क्योंकि उनको जहां जाना होता है नदियों को वहां पहुंच जाती है। इसी प्रकार से सफल होने वाले व्यक्ति को कभी भी बार बार मोटिवेट नहीं करना पड़ता, बार बार उसे समझाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक अपने काम पर आंखें खुलती हैं जब से लेके, और आंखें बंद होती हैं जब तक वो अपने काम पर फोकस करता है। कोई भी संगठन या संगठन क्यों चलता है, कोई भी कंपनी या संगठन क्यों चलता है या क्यों बिगड़ता है, इस चीज पर विशेष ध्यान देने वाली जरूरत है। जिस लीडर का एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड दोनों अच्छे होते हैं, वो टीम और वो कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, क्योंकि उन लोगों के ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड अच्छे होंगे तो आपस में प्रेम जरूर होगा। जिन लोगों के ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड गलत हैं उनमें आपस में प्रेम नहीं होगा, और जहां प्रेम नहीं होगा वहां काम नहीं होगा, वहां बतौलेबाजी होगी, वहां फालतू में नफरत होगी, वहां बड़े काम हो नहीं सकते। जहां प्यार होगा, एक दूसरे को मिलके आगे बढ़ाएंगे, ऐसे लोग तरक्की करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड दोनों जरूरी हैं अपनी बिजनेस में, अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति। इन दोनों चीजों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो लीडर अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, बड़ा काम वही लोग करते हैं। जो लोग ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं बनते, जो लोग कभी भी फंक्शन का हिस्सा नहीं बनते, जो लोग किताबें नहीं पढ़ते, इनके अंदर नॉलेज नहीं होती, वो लोग बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। जो लीडर कड़ी मेहनत करते हैं वो बड़ा काम करते हैं। जो लोग कड़ी मेहनत नहीं करते, जो फालतू के चक्करों में पड़े रहते हैं, वो लोग कभी भी इतिहास नहीं लिख सकते। और जिनके खानदानी संस्कार अच्छे होते हैं वो बड़ी टीम बनाते हैं। खानदानी संस्कार सबसे बड़ी चीज है। हमारे जो संस्कार हैं, बच्चापन से दिए हुए संस्कार भी हमारे अंदर काम करते हैं। हमने कुछ ऐसा सीखा है, छलावा सीखा है, तो हमारे साथ छलावा होगा। और अगर हमने लोगों के साथ अच्छे व्यवहार कैसे बनाने ये सीखा है, तो आपके साथ अच्छे व्यवहार बनेंगे, आपके साथ अच्छा काम होगा। हमको लोगों के साथ छलावा नहीं करना है, हमने लोगों के साथ व्यवहार बना के काम करना है। व्यवहार कुशल व्यक्ति होगा वो हर जगह पे कामयाब होगा। छलावा जो व्यक्ति करेगा वो कहीं पर भी कामयाब नहीं हो सकता। तो छलावा नहीं करना, लोगों के साथ व्यवहार बनाना है। जिन लीडर ने मेहनत करके टीम बनाई होती है वो दमदार होते हैं। जैसे सिल्वर लेवल से ही व्यक्ति फील्ड में घूम रहा है, मोटरसाइकिल दौड़ा रहा है, और जो है ना सिल्वर बना, फिर गोल्ड में बना, फिर पर्ल बना, फील्ड में धुआंधार मेहनत करके टीम के साथ जा करके बना। वो लोगों के अंदर क्या है ना, मैच्योरिटी आ जाती है, दमदार हो जाते हैं, फील्ड के माहिर बन जाते हैं। वो लोग अगर अपनी टीम को सिखाएं तो बहुत ही सच्चे और अच्छे लीडर पैदा कर सकते हैं। ऐसे लीडरों की जो नॉलेज होती है ग्राउंड में, सेल निकालने की क्या नॉलेज है, उनको पता है कि सेल कैसे निकलता है, उनको ये पता है कि लीडर कैसे बनता है, उनको पता है, क्योंकि वो धक्का खा के बने। तो ऐसे लीडर आपकी टीम में हैं जो ग्राउंड में मेहनत करके तरक्की कर रहे हैं। ऐसे लीडर अपने डाउन में आसानी से मेहनती लीडर पैदा कर सकते हैं, और वो सही बातें सिखा सकते हैं। कौन सी बात बताने से सेल निकलेगी, कौन सी बात बताने से लोग मोटिवेट होंगे, कौन सी बात बताने से लोग ट्रेनिंग में आएंगे, कौन सी बात बताने से लोग फील्ड में जाएंगे, तो उस व्यक्ति को पता है, क्योंकि वो फील्ड में मेहनत कर रहा है बच्चापन से। तो ऐसे लीडरों की गाइडलाइन में रहना बहुत जरूरी है, जो फील्ड में रह रहे हैं। ऐसे लोगों से सीखना जरूरी है जो फील्ड में मेहनत करते हैं। और जो लीडर अपनी लेवल की मीटिंग में नहीं आते हैं, उनके अंदर नॉलेज नहीं आती है, और नॉलेज नहीं आती है और बगैर नॉलेज आए और वो दूसरों को ज्ञान देता है तो गलत ज्ञान होता है। खुद ने कोई मीटिंग अटेंड न की और वो लोगों को जाके ज्ञान दे, जिसने ग्राउंड की नॉलेज हासिल न की हो वो लोगों को ज्ञान दे, तो वो क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। और जब रॉन्ग ज्ञान जब टीम के अंदर जाता है तो वो कहीं ना कहीं
नुकसान पहुंचाता है टीम के अंदर। तो ज्ञान जो है ना वो ओरिजिनल वाला देना है, किताबों वाला नहीं, प्रैक्टिकल वाला ज्ञान देना है। सेल कैसे निकलती है वो ज्ञान आपके अंदर प्रैक्टिकल वाला होना चाहिए। लीडर कैसे निकलता है वो प्रैक्टिकल ज्ञान आपको अंदर होना चाहिए। जब ही आप टीम में देंगे तो उसका फायदा होगा। अगर आप मन अपने हिसाब से अगर नॉलेज बना के लोगों को देंगे तो वो रॉन्ग हो सकती है। तो अपने अंदर से कोई अपनी तरीके से नॉलेज नहीं बनाना है। जो लीडर परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते वो कभी टीम नहीं बनाते। तो परिवर्तन के लिए हर हमेशा हमें तैयार होने की जरूरत है। और जो लोग परिवर्तन करते हैं अपने अंदर, सुबह से शाम तक परिवर्तन लाते हैं, अपनी टीम के अंदर परिवर्तन करते हैं, स्वयं के अंदर परिवर्तन करते हैं, हर चीज में परिवर्तन लाते हैं, वो लोग तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, तरक्की हो जाती है। और अपना फोकस रखने की जरूरत है साथियों। वो फोकस वाली कहानी मैंने सुनाई थी पद्मावती वाली, कि जिन लीडरों का काम पर फोकस होता है उनके साथ तरक्की होती है, जिन लोगों का काम पे फोकस नहीं होता उनके साथ तरक्की नहीं होती है। एक पद्मावती थी और पद्मावती रोज मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए जाया करती थी। और वहां जाती थी पूजा करने के लिए तो वहां के जो पुजारी थे उनसे रोज शिकायत करती थी। आज पंडित जी में रास्ते में आ रही थी तो आज इतनी महिला मिली, खड़ी बातें कर रही थी, और वो अपनी सास की बुराई कर रही थी, कोई ननद की बुराई कर रही थी, कोई पड़ोसियों की बुराई कर रही थी। महिलाओं का ट्रस्ट जो है ना भगवान पे नहीं है, फालतू के गप्पे लड़ाने पर है। रोज कोई ना कोई शिकायत लेकर के मंदिर के पुजारी के पास आया करती थी और बताती थी। एक दिन पुजारी ने बोला कल मैं आपकी पूजा जब ही कराऊंगा जब आप जो लोटा जल का लेके आएंगे उसमें से एक भी बूंद पानी का गिरना नहीं चाहिए, जब ही मैं आपकी सेवा कराऊंगा, भगवान की जब ही पूजा कराऊंगा। तो उसको बड़ी चिंता हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लोटे का पानी गिर ना जाए। दूसरे दिन जब वो सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए घर से निकलती है तो जो लोटा उसके हाथ में था उसका पूरा का पूरा फोकस लोटे के ऊपर था, और वो धीरे धीरे कदमों से उस लोटे को देखती हुई और वो आगे बढ़ रही थी। जो पहले जो समय लगता था उससे ज्यादा समय उसको लगा मंदिर तक पहुंचने में, फिर उसको सीढ़ियों को चढ़ने में उसको समय लगा, क्योंकि कहीं उसका फोकस जो था वो पानी पे था, लोटे पे था, कहीं पानी ना गिर जाए। जब वो पंडित जी के पास पहुंची तो पंडित जी को जाके बताया कि पंडित जी आज मैंने अपने लोटा से एक भी बूंद पानी का नहीं गिरने दिया। तो पंडित जी बड़े खुश हुए और प्रभावित हुए। पंडित जी ने बड़ी सफलता पूर्वक उसकी सेवा कराई, भगवान की पूजा कराई। और पूजा कराने के बाद पद्मावती से एक सवाल पूछा, आज पद्मावती आज बताओ आज आपको कौन कौन रास्ते में मिला। तो पद्मावती का एक ही जवाब था, आज तो गुरुजी मुझे कोई नहीं मिला, आज तो मेरे को किसी की कान में आवाज नहीं आई, न मुझे कोई दिखाई दिया, क्योंकि मेरा सारा का सारा फोकस मेरे पानी के लोटे पे था। मैं केवल पानी के लोटे को देख रही थी, मेरे पानी न झलक जाए, मेरा इसी पे ध्यान था। तो मेरे को आज न तो कोई रास्ते में मिला और न किसी की कानों में आवाज आई। तो क्या होता है ना, जब हमारे कानों में गलत आवाजें नहीं आ रही हैं, गलत चीजें हमारे दिमाग में प्रवेश नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब हमारा काम पे फोकस है। और अब फालतू की चीजें अगर हमारे दिमाग में घुस रही हैं तो हमारा काम पे फोकस नहीं है, हमारा फालतू की चीजों पे फोकस है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इन चीजों पे, फालतू की चीजों पे फोकस नहीं होना चाहिए, काम पे फोकस होना चाहिए। सिस्टम की हर एक्टिविटी को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लीडर बनाएं, सिस्टम की हर एक्टिविटी को प्रमोट करें। और जो जितना बड़ा प्रमोटर होता है उसकी टीम उतनी ज्यादा ग्रोथ करती है। जो व्यक्ति जितना बड़ा प्रमोटर होगा अपनी टीम में, जो भी कोई एक्टिविटी हो रही है, सबसे ज्यादा लीडर जो बिठाएगा वो व्यक्ति एक दिन रिकॉर्ड बनाएगा। प्रमोटर होना बहुत जरूरी है, प्रमोशन का गेम है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा प्रमोट कर सकता है वो तेजी से आगे बढ़ सकता। तो हमारी बिजनेस केवल चलती है तो प्रमोशन से चलती है। प्रोडक्ट का प्रमोशन करो, ट्रेनिंग का प्रमोशन करो, अपलाइन का प्रमोशन करो, डाउनलाइन का प्रमोशन करो, और फंक्शन का प्रमोशन करो। हर चीज का प्रमोशन करना पड़ता है। और जो व्यक्ति जितना अच्छा प्रमोशन करने में माहिर होता है वो व्यक्ति उतना तेजी से ग्रोथ करता है। उसके लीडर सबसे ज्यादा बैठते हैं। हर एक्टिविटी में अगर काउंटिंग करोगे तो उसके लीडर सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। जो अच्छा प्रमोशन कर सकता है उसी के ज्यादा लोग बैठते हैं। और जो व्यक्ति प्रमोशन नहीं कर पाता उसके लोग कभी किसी एक्टिविटी में नहीं आते, उसके सबसे कम लोग आएंगे। तो प्रमोशन पे ध्यान दें, प्रमोशन करें। दिशा ट्रेनिंग का प्रमोशन करें, अभी दिशा होने वाली है उसका प्रमोशन करें जम करके। जिसके जितने ज्यादा लोग रहेंगे उसकी उतनी बड़ी सफलता होगी, उसके उतने ज्यादा लीडर डेवलप होंगे। तो दिशा को प्रमोट करना है,
जहां वेन्यू चलते हैं उस अपने वेन्यू प्लान को प्रमोट करना, लोग जुड़ तो जाते, जुड़ने के बाद वेन्यू तक नहीं पहुंचते तो उनके साथ बड़ा काम नहीं होता। तो वेन्यू को हर हमेशा प्रमोट करके रखें। वेन्यू हमारा एक मंदिर है और मंदिर में मत्था टेकने से सफलता मिलती है। और जो लोग ज्वाइन करने के बाद मंदिर में बार बार मत्था टेकते रहते हैं, 21 बार तक कंटिन्यू मत्था टेकने से वहां से वरदान मिलता है उसको डायमंड बनने का। जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराएं उसको 21 बार कंटिन्यू हर वेन्यू प्लान में उसको लेके जाना है, और 21 बार जब उसका पूरा हो जाएगा तो समझ लेना वेन्यू से उसको वरदान मिलेगा डायमंड बनने का। तो अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायमंड बनने का वरदान दिलाएं, वेन्यू में लेके जाएं, लोगों को वेन्यू में जरूर पहुंचाएं। प्रमोशन प्लान का हर महीना प्रमोशन प्लान करें, हर सिटी में जहां पे कर सकते हो, जहां पे टीम बन चुकी है आपकी वहां प्रमोशन प्लान करें। और रेगुलर जहां 50 की टीम बन गई हो वहां वेन्यू प्लान चालू कर दें। क्योंकि लोग जो ना एक साथ, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि 1000 लोग हो जाएंगे जब ही मैं वेन्यू चलाऊंगा, ये गलत धारणा है। जहां आपकी 50 लोग ज्वाइन हो गए वहां वेन्यू चालू कर दो। 50 से 100 कब हो जाएंगे, 100 से 200 कब हो जाएंगे, इसकी कोई वो नहीं है, कोई उम्मीद नहीं लगा सकते आप। मगर वेन्यू चलेगा जब होगा, क्योंकि वेन्यू में आने से लोग कितने भी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाते हैं। वेन्यू में आने से लीडर बनता है, वेन्यू में आने से लोग बोलना सीखते हैं। तो वेन्यू चलाना चालू करें, रेगुलर वीकली वेन्यू चलाएं और 8 स्टेप ट्रेनिंग रखें। 8 स्टेप से ही लोग डायमंड बनते हैं। 8 स्टेप के बारे में लोगों को जानकारी दें, लोगों को पूछें 8 स्टेप में कौन सी बात है जो उसको फॉलो नहीं कर रहे। लोग क्या इन्विटेशन करने का तरीका जानते हैं कि नहीं जानते, सिखाएं। लोगों के ड्रीम नहीं है तो लोगों के ड्रीम बनवाएं। लोगों की लिस्ट नहीं है तो लिस्ट बनवाएं। लोगों को प्लान देना नहीं आता तो लोगों को प्लान देना सिखाएं। लोगों को फॉलोअप करना नहीं आता तो लोगों को फॉलोअप करना सिखाएं। जो चीजें नहीं आती हैं 8 स्टेप में, वो सारी की सारी चीजें लोगों को बिठा बिठा करके सिखाएं। इसका डिप्लीकेशन सही होगा, 8 स्टेप का डिप्लीकेशन सही होगा तो आपका काम दौड़ने लगेगा। कहीं ना कहीं 8 स्टेप को फॉलो नहीं करते लोग, उसके कारण रिजल्ट नहीं आता। 8 स्टेप को फॉलो करना सिखाएं और फोकस डालें इस बात पर, क्या लोग हमारे लोग कौन से काम को नहीं कर रहे, इस बात पर फोकस करें। और ग्रुप मीटिंग पर विशेष ध्यान दें, ग्रुप मीटिंग का अभियान बनाएं। हर वीक में एक एक ग्रुप मीटिंग हर जगह पे होनी चाहिए। जहां पे आपकी 5 की 10 की टीम बन चुकी है वहां ग्रुप मीटिंग पर विशेष ध्यान दें। हर सिल्वर लीडर को सिखा दें ग्रुप मीटिंग कैसे लेना है। और जा जा करके सिल्वर लीडर, प्लेटिनम लीडर, गोल्ड लीडर जा जा करके अपनी टीम में ग्रुप मीटिंग लें। कहीं जगह नहीं है किसी के घर पे जाके ले लें, वहीं पर जा जा करके और उसमें जा करके लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको सिखाएं, लोगों की लिस्ट अपडेट कराएं, लोगों का कमिटमेंट लें वीक के चेक का, इस वीक में कितने का चेक बना रहे हो, तो इस चीज का कमिटमेंट लें। और एसपीएस सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार को प्रमोट करें, जब भी हो उसको प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाएं। बीबीएस जब भी हो ट्रेनिंग हो उसको प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाएं। और डायमंड फंक्शन जब भी हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें और बिठाएं। साथियों, ये कुछ बातें थी आपके लिए आगे बढ़ने के लिए।